हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है जॉन रिफाइनिंग। इसे हम जॉन रिफाइनिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और मेटलर्जी के चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली ये जो जॉन रिफाइनिंग मेथड है ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अल्ट्रा प्योर मेटल्स को पाने के लिए करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को पाने के लिए करते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल में हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल्स को पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे करते हैं? तो बाय मूविंग अ मोल्टेन जोन अलोंग अ सॉलिड मेटल रॉड। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉलिड मेटल का रॉड लेते हैं एंड वहां पर फिर उस मोल्टेन जोन को मूव किया जाता है। ये क्या होता है, फिगर किस तरीके से होता है वो हम आपको दिखाएंगे। इम्प्योरिटीज कॉन्सेंट्रेट इन द मोल्टेन रीजन। तो जो इम्प्योरिटी होती है वो मोल्टेन रीजन में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एंड मूव विद इट, और उसके साथ चलने लग जाती है। पीछे में क्या छूटता चला जाता है, जो प्योर मटेरियल होता है वो। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि जो जॉन रिफाइनिंग होता है ये अल्ट्रा प्योर मेटल्स को और सेमीकंडक्टर्स को पाने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए किया जाता है, जो कि इम्प्योर होता है, जिसे कि हमें प्योर करना होता है। एंड देन उसके अलोंग एक मोल्टेन जोन को, जो बहुत ही ज्यादा हीट होती है, बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसके अलोंग मूवमेंट करते हैं। अब होता क्या है कि जो इम्प्योरिटी होता है वो मेल्ट हो जाता है। इम्प्योरिटी जो होता है वो मोल्टेन जोन के अलोंग चलने लगती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी होता है वो सोल्यूबल होता है। तो इम्प्योरिटी मोल्टेन जोन के अलोंग चलती जाती है एंड पीछे जो हमारा प्योर मटेरियल होता है वो रहता है। ठीक है, फिर लास्ट में जाकर के उस इम्प्योरिटी को हम हटा लेते हैं लास्ट में लेकर के। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्योर मटेरियल मिल जाता है। जॉन रिफाइनिंग टेक्निक का प्रिंसिपल है impurities are more soluble in the molten state than in the solid state। हम यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट ले रहे हैं उसमें हमारा मेटल भी होगा एंड उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी भी होगी। तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होता है मोल्टेन स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में वो उतना सोल्यूबल नहीं होता है। दूसरी चीज, व्हेन अ स्मॉल रीजन इज मेल्टेड एंड मूव अलोंग अ सॉलिड रोड, द इम्प्योरिटीज गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द मोल्टेन जोन। कहने का मतलब है कि जब स्मॉल रीजन को हम मेल्ट करते हैं, छोटा सा रीजन को हम मेल्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसको सॉलिड रेट के अलोंग घुमाएंगे, तो क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी होता है वो मोल्टेन जोन में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी कि मोल्टेन जोन में चला जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, मोल्टेन जोन में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। यानी कि अगर आप मोल्टेन जोन को आगे बढ़ा रहे हो, जो रॉड है उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो इम्प्योरिटी भी धीरे 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 आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सोल्यूबल होती है तो वो मोल्टेन जोन के साथ ही जाना पसंद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ती रहती है। तो रिपीटेड मूवमेंट ऑफ दिस जोन पुशेस इम्प्योरिटीज टू वन एंड लिविंग बिहाइंड प्योर मटेरियल। और यहाँ पर बार बार मूवमेंट करने से इस जोन का क्या होता है, इम्प्योरिटी लास्ट के एंड में चला जाता है एंड देन फिर हम यहाँ पर प्योर मटेरियल को पा लेते हैं। इसको हम फिगर से समझते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार का होता है कि ये हमारे पास चैम्बर है जिसे कि हम क्वार्ट्ज ट्यूब बोलते हैं। देन फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो है ये ट्रैक्स है, इसी की मदद से ये वाला जो चीज है वो रखा रहता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा सॉलिड है जिसे कि हमें प्योर करना है। और ये जो आपको दिख रहा है ये मोल्टेन जोन है। ये बाहर में आपको कुछ रिंग टाइप का दिख रहा होगा, और ये जो रिंग है ये इंड्यूस्ड हीटिंग कॉइल है। तो इसमें करते क्या है कि ये जो सॉलिड है इसको आगे पीछे ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत ज्यादा हीट है, और हमने पढ़ा कि जो इम्प्योरिटी होती है वो सोल्यूबल होता है। तो जैसे ये हीट के पास आएगा तो क्या होगा, जितने भी इम्प्योरिटी होगी वो मोल्टेन स्टेट में आने लग जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे एक तरफ मूव करने लगेगी। कि जैसे कि आपने इसको यहाँ पर लेकर के गया, फिर पीछे लेकर के जा रहे हो, फिर आगे लेकर के जा रहे हो, मतलब रिपीटिंग मूवमेंट यहाँ पर करना पड़ता है। तो जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो लास्ट में क्या होता है कि एक तरफ जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जिधर जाओगे, जिधर आप मेल्ट करोगे, जिधर आप हीट दोगे, उधर वो कॉन्सेंट्रेट होगा, इसकी इम्प्योरिटी उधर कॉन्सेंट्रेट होगी। तो लास्ट में हमारे पास मिलता है कि जितना भी इम्प्योरिटी होता है वो लास्ट के एंड में जाकर के चला जाता है। देन फिर हम उसको निकालते हैं एंड उतना पार्ट को कट करते हैं, और बाकी बचा हुआ पार्ट हमारे पास प्योर मेटल होता है या फिर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये था इनका फिगर जॉन रिफाइनिंग का। इनके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले मेटल रॉड जो होता है जो कि इम्प्योर है उसे हमें लेना है। जिसे हमें प्योर करना रहेगा उसके मेटल रॉड को लेंगे जो कि इम्प्योर है अभी। उसके बाद हम यहाँ पर स्मॉल हीटर लेते, छोटा सा हीटर लेते हैं, ताकि ये रॉड के छोटे से जोन को क्या कर सके, मेल्ट कर सके। थर्ड स्टेप होता है, दिस मोल्टेन जोन इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर। और ये जो मोल्टेन जोन होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह बार बार स्लोली मूव करेंगे। ठीक है। फोर्थ है, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेट इन द मोल्टेन जोन एंड आर कैरिड अलोंग। और ये जो इम्प्योरिटी होती है ना, क्योंकि ये सोल्यूबल है तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी मोल्टेन जोन में। द इम्प्योर एंड इज कट ऑफ। जो इम्प्योर एंड होगा जो कि हमें लास्ट में मिलेगा उसको हम काट देंगे, और जो रेस्ट होता है वो हमारे पास अल्ट्रा प्योर मेटल होता है। तो ये था इनका स्टेप, और ये इस तरीके से होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जो है मूव करेंगे, जिससे कारण से एक तरफ सारा का सारा इम्प्योरिटी चला जाएगा, देन फिर इसको कट ऑफ कर लेंगे। तो इस फिगर को बनाना जरूरी है जॉन रिफाइनिंग में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये जो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड होता है। इम्प्योरिटी डिसॉल्व होती है मोल्टेन मेटल में। इंडक्शन कॉइल इज यूज्ड टू हीट द मेटल। और ये जो इंडक्शन कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि ये मेटल को हीट कर सके। इम्प्योरिटी इज 1 पार्ट पर मिलियन, और जो इम्प्योरिटी होता है 1 पार्ट पर मिलियन
होता है 1 ppm होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जॉन रिफाइनिंग टेक्निक क्या है, जॉन रिफाइनिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी इसे बोलते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।